दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने मन को समझने और इसे रूपांतरित करने का पहला और दूसरा चरण क्या है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, बुद्ध, अपने मन को वश में करने का पहला चरण क्या है? हम कहां से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में हो जाए? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिसने इसकी व्यर्थता देख ली उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, मन जो लालच देता है उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाता है? बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो तुम्हें हमेशा तृप्ति का देता है, लेकिन रखता यह तुम्हें सदैव एक अतिरिक्त है। यही पहला चरण है अपने मन को समझने का। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इस प्रश्न को समझना आवश्यक है कि आप अपने मन को अपने वश में करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है। पर क्योंकि आपको अपने मन के लालच बड़े ही सुहावने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों के बीच बीच दुख को नहीं देख पाते। पर केवल दुख को देखने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह पहले चरण पर है? और यदि वह पहले चरण पर है तो वह दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं, उसे खोज पर निकलना होगा। किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका हो, जिसने अपने मन को जान लिया है। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है जहां तुम जाना चाहते हो। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ही आवश्यक है कि खोज पर निकलने का यह अर्थ नहीं है कि आप सन्यासी बन जाओ। खोज पर निकलने का अर्थ है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब प्रश्न उठता है कि अब ऐसे व्यक्ति को कहाँ खोजें? आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, आस पड़ोस में मत खोजिए। इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहानी में वापस लौटते हैं। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने खुद को जान लिया है, जिसने अपने मन को समझ लिया है? क्योंकि हर व्यक्ति दावा करता है कि वह ज्ञानी है, पर ज्ञानी तो कौन है यह कैसे पता लगेगा? बुद्ध कहते हैं, यही तुम्हारे तीसरा चरण है। अब तीसरा चरण आपको अगले पाठ में मिलेगा। उससे पहले कुछ